11 अगस्त सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है और एक ही दिन में ना जाने कितने परिवार, कितने अभ्यर्थियों का जो फ्यूचर है वो बदल जाता है। सबके अपने अपने तर्क है कि किसी के ऑप्शंस खत्म हो गए पीआरटी में जाने के, प्राइमरी में जाने के, किसी का कोई ऑप्शन खत्म हो गया है, किसी का कुछ इश्यू है और किसी का कुछ इश्यू है। लेकिन आज की डेट में जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है वो है बीएड, या फिर हम कह सकते हैं प्रोफेशनल कोर्स करने के बाद जिसने बीएड किया है स्पेशली उनके लिए सबसे ज्यादा नुकसान का आज ये डिसीजन रहा है। तो जान लेते हैं जो बीएड की है जिन अभ्यर्थियों ने आफ्टर बीटेक या प्रोफेशनल कोर्स के बाद, तो उन लोगों पे क्या इसका इफेक्ट पड़ने वाला है। इससे पहले हमारी एक ऑलरेडी वीडियो आई थी इसके बारे में जो अराउंड एक ईयर पहले आई थी और काफी अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों का रहा, काफी सारे उस पर कमेंट भी आए। उसमें भी हमने इस चीज को डिस्कशन किया था कि कुछ चीजें जो कोर्ट के अंडर है उसकी वजह से क्या है, सब जो समीकरण है वो चेंज हो सकते हैं। तो 11 अगस्त की तारीख में अपने आप ये समीकरण पूरे बदल गए हैं। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो उससे भी आपको काफी क्लियरिटी मिली होगी, लेकिन आज छोटी सी इन्फॉर्मेशन के साथ आपको यहाँ भी क्लियरिटी मिल जाएगी कि बीएड करी है जिन लोगों ने आफ्टर बीटेक उन लोगों के साथ क्या खेल हुआ है यहाँ पे और क्या नुकसान उन लोगों को यहाँ पे देखना पड़ेगा आगे। तो देख लेते हैं, इस वीडियो में पूरा डिस्कशन करेंगे। अगर आपका कोई भी पॉइंट बचता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में जुड़ सकते हैं, कोई भी अपनी राय है वो दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और आप सभी का स्वागत करते हैं टॉपर्स टारगेट यूट्यूब चैनल में। तो देख लेते हैं आज का, जैसे कि हमारा पॉइंट है कि बीएड वर्सेस बीटीसी, ठीक है, किन के लिए, जो बीटेक पर्सन है। अभी अगर मैं कहता हूं सीएसई को मैं छोड़ देता हूं कुछ सेकंड के लिए, सीएस मतलब कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए एक चांस के लिए आप इसको छोड़ सकते हैं, कंसिडर भी करना चाहे कंसिडर करिए, बट एक जगह उसका थोड़ा सा नियम अलग है जो कि आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। यहां पे स्टार्ट करते हैं बेसिक सी इंफॉर्मेशन की कि आप जो प्राइमरी में जो टीचर्स बनते हैं वो बनते हैं फर्स्ट से लेके 5th तक की क्लासेस के लिए। वहीं जूनियर के लिए जो बनते हैं वो बनते हैं 6 to 8 जो टीचर्स बनते हैं क्लासेस के लिए। क्लासेस हैं जिन क्लासेस में बच्चों को पढ़ाना होता है, तो वो क्लासेस 6 से 8 के लिए। और टीजीटी के जो टीचर्स होते हैं वो होता है आपका 9th और 10th, और साथ ही साथ जो पीजीटी होता है वो होता है आपका 11th और 12th के लिए। तो नॉर्मली ये 4 तरह से हम अलग क्लासिफाई कर सकते हैं। कुछ कॉलेजेस में कुछ अलग अलग सिस्टम बना के इसको 3-2 में भी डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि कुछ जगह पे जूनियर आपको क्लासेस के लिए अलग से वैकेंसीज बहुत कम देखने को मिलेगी, वो टीजीटी के थ्रू ही फिल की जाती है। लेकिन जूनियर की पोस्ट भी अलग से आती है, कुछ प्रमोशंस के थ्रू आते हैं, प्राइमरी से जूनियर में ट्रांसफर किए जाते हैं या फिर हम कहते हैं प्रमोट भी किए जाते हैं, तो वो केसेस भी है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके पास पीआरटी जिसको प्राइमरी जानते हैं, जूनियर, टीजीटी, पीजीटी, ये जो 4 तरह के जो टीचर्स बनते हैं वो आपके पास वैकेंसीज देखने को मिलती है। उसके बाद आता है लास्ट जो है ऑफिसर रैंक के लिए, या फिर हम कह सकते हैं जो अधिकारी होते हैं उस तरह की जो पोस्ट भरी जाती है वो हमने यहाँ पे कंसिडर किया। अलग अलग एरिया में उनको अलग अलग नाम से भी जान सकते हैं। हमने यहाँ पे नाम लिया बीएसए और बीईओ जिसको हम ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के नाम से भी जानते हैं, तो वो हमने कंसिडर किया है। बाकी कुछ स्टेट्स में अलग नाम है, तो आप अपने अकॉर्डिंग उन ऑफिसर के जो नाम से उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो प्राइमरी के लिए जो पहले था हमारा 11 अगस्त से पहले, तो आपको बीटीसी या बीएड, आपको दोनों में से कुछ भी हो, दोनों के लिए आप पीआरटी में जो था आप सम्मिलित हो सकते थे, आप एलिजिबल थे। वहीं पर जूनियर के लिए भी आप दोनों ही क्या थे, फॉर्म डाल सकते थे। लेकिन पीजीटी में क्या था, सिर्फ और सिर्फ बीएड वाले ही एग्जाम दे सकते थे और उसको वहां पे अपना नौकरी की जो दौड़ है उसमें सम्मिलित हो सकते थे। लेकिन यहाँ पे जो केस आता था, वहां पे जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस का केस सबसे बड़ा था कि आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, जो आपकी क्लासेस में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट है, वो आपने अपनी ग्रेजुएशन में, आपने अपनी उस पढ़ाई में वो किए हों, और वो स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं मैकेनिकल से अगर बीटेक करता हूं तो मैंने मैकेनिकल मतलब अपने आप में कहीं ना कहीं फिजिक्स की ब्रांच पढ़ी हो तो मैं फिजिक्स में टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं मैकेनिकल या इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट्स हैं वो फिजिक्स के किसी ना अलग अलग ब्रांच से निकल के आए हैं। और हम कहते हैं हमारा स्पेशलाइजेशन जो है मैकेनिकल में तो हम फिजिक्स में जाने चाहिए, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में तो भी हम फिजिक्स में जाने चाहिए, या इस तरह से बी फार्मा या इस तरह की अलग अलग एजुकेशन हमने प्रोफेशनल की है तो हमारा स्पेशलाइजेशन बनता है, तो हम तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में चले जाने चाहिए। लेकिन इसको कंसिडर नहीं किया जाता, क्योंकि अगर आप एग्जांपल लेते हैं मैकेनिकल का ही, तो मैकेनिकल के केसेस में क्या होता है, जैसे फिजिक्स आप पढ़ते हैं तो 2 सेमेस्टर, मैथ पढ़ते हैं 3 सेमेस्टर, कुछ जगह पे 4 सेमेस्टर 5 सेमेस्टर भी पढ़ाया जाता है। लेकिन आपका स्पेशलाइजेशन मैकेनिकल में होता है, यांत्रिकी इंजीनियरिंग जिसे बोला जाता है या अभियंता बोला जाता है, आपका स्पेशलाइजेशन उसमें होता है, ना कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, अदर किसी और सब्जेक्ट्स में। तो ऐसे केसेस में आपको टीजीटी के लिए आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो नहीं मिलता, चाहे आप बीएड हो या नहीं हो। लेकिन फर्स्ट केस आता है कि आपके पास बीएड होनी चाहिए थी और साथ ही साथ आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मीट होना चाहिए। तो बीटेक वाले यहाँ पे क्या होता है, बीटेक या फिर बीई जो होती है इंजीनियरिंग,
उसमें आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ना होने की वजह से यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते थे। सेम पीजीटी के लिए आपके लिए बीएड भी कंपलसरी नहीं होती, आपका जस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए और क्या होना चाहिए, आपकी पीजी होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट हो तो आप 11वीं 12वीं में पढ़ा सकते हो बिना बीएड के भी, ये ऑप्शन बनते थे यहाँ पे। लेकिन घूम फिर के आपका पॉइंट आता था सब्जेक्ट का, लेकिन यहीं पे पीआरटी और जूनियर में आपका क्या होता है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी। तो ऐसे केसेस में जब तक 11 तारीख से पहले तक जब हम देखते थे तो बीएड वाले जो बीटेक करके आए थे वो क्या होता था, यहाँ पे भी अप्लाई कर देते थे, क्योंकि उनको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की जरूरत नहीं है, वो टीजीटी और पीजीटी में कभी अप्लाई नहीं कर सकते, कभी भी अप्लाई नहीं कर सकते। तो उस केस में क्या होता था, आपके पास पीआरटी और जूनियर ऑप्शन ओपन होता था। लेकिन अभी जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग कह दिया गया है कि यहाँ पे बीएड जिसने की है, चाहे वो नॉर्मल ऑनर्स फिजिक्स में की हो या नॉर्मल उसने ग्रेजुएशन की हो, इंजीनियरिंग से की है, किसी से भी की है, लेकिन अगर वो बीएड करता है तो आपकी 11 तारीख के बाद से अब वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकता। कहाँ अप्लाई कर सकता, केस बनता है, एक तो आपके पास है जूनियर का ऑप्शन, आप जूनियर में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती और आपके पास क्या है बीएड, और बीएड में जो बीटीसी करता है वो भी जूनियर में जो बीटीसी करता है वो भी अप्लाई कर सकता है। तो आज की डेट में अगर आपने बीटेक की है किसी भी ब्रांच से और आप अप्लाई करने जाते हैं तो आप 11 अगस्त के साथ में आपका यहां पे भी पीआरटी का ऑप्शन खत्म हो जाता है। जूनियर में आप अप्लाई कर सकते हो, टीजीटी में आप अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, पीआरटी में भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपके पास अल्टीमेटली 3 जगह पोजीशन कैंसिल हो जाती है कि आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। जूनियर के साथ अगर आपने कभी देखा है नोटिफिकेशंस वगैरह में तो जूनियर के लिए वैकेंसीज बहुत ज्यादा कम आती है, क्योंकि मैंने बताया जैसे पीआरटी से प्रमोट होके जाते हैं टीचर्स या फिर टीजीटी के थ्रू भी जूनियर स्कूल्स में जाते हैं। अगर वो क्या हो इंटर कॉलेज है तो उस केस में टीजीटी वाला ही जूनियर के लिए भी जो है पढ़ाता है, वहां पे एज ए टीचर वर्क करते हैं। लेकिन अगर सिर्फ एडिड कॉलेजेस वगैरह हैं तो उस केस में जूनियर जो होते हैं वहां के लिए एडिड जूनियर्स के वगैरह की, जैसे अभी हमारे यूपी में भी अलग से वैकेंसी आई थी कोविड के दौरान, तो उस केस में आप डाल सकते हैं फॉर्म और आप कर भी सकते हैं। अब आपके पास लास्ट ऑप्शन बन जाता है ऑफिसर रैंक के लिए, तो इसमें आपको चाहिए होती है बीएड, इसमें आप पीटीसी वाले अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन बन जाता है, जिसने बीटेक की है या फिर एमबीए की है, इस तरह के कोर्सेज के बाद वो आता है टीचिंग फील्ड में। तो उसके बाद आपको करनी होगी बीएड, अगर की है बीएड तो आप ऑफिसर के अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी पोस्ट आपको अलग अलग स्टेट में उनके वहां के जो भी नाम निर्धारित किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग आती है। यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जो इनिशियल पोस्ट होती है एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता है, आपका सब्जेक्ट जो कॉम्बिनेशन है वो भी नहीं चाहिए होता है, जस्ट आपको क्या चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए, जो कि बीटेक वाला भी ग्रेजुएट ही माना जाता है, और बीएड चाहिए। यहाँ पे बीटीसी अप्लाई नहीं कर सकते। तो अल्टीमेटली कहूं अगर मैं तो बीटेक वाला सिर्फ 2 जगह ही अप्लाई कर सकता है 11 अगस्त के बाद से, एक होता है आपका जूनियर, एक होता है ऑफिसर रैंक। आज की डेट में उनका पीआरटी भी कैंसिल कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, टीजीटी पीजीटी में कॉम्बिनेशन ना होने की वजह से ये भी बंद हो गया। मैंने सबसे पहले एक पॉइंट लिया था कि मैं सीएससी को जो कंप्यूटर साइंस है उसको कंसीडर नहीं कर रहा, एक सेकंड के लिए मैंने ये बात आपको बोली थी। उसका रीजन क्या था, उसका रीजन ये था क्योंकि सीएस जो ब्रांच है इससे आता है कंप्यूटर क्लासेस, ठीक है, कंप्यूटर जो कंप्यूटर क्लासेस जहां जहां जिन स्कूलों में अब स्टार्ट हो चुकी है एज अ सब्जेक्ट, तो वहां पे सीएससी वाले कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वाले ये अप्लाई कर सकते हैं। तो ये टीजीटी की वैकेंसीज में भी जा सकते हैं। सीएससी वाला मात्र बीटेक जो सीएससी से की है या फिर बीएससी किया उसने स्पेशल सीएस ब्रांच के थ्रू, तो वो कहां जा सकता है, वो जाता है टीजीटी में, क्योंकि यहां भी उसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है, यहां भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। अगर आए तो जा सकती है, लेकिन जो आपका टीजीटी है वहां पे अगर स्पेशल कंप्यूटर की सीट्स निकलती है तो आप वहां पे डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट आ जाता है कि आपने अगर बीएड की है तो ये आपका प्लस पॉइंट होगा। कई स्टेट्स में और अलग अलग वैकेंसीज में कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है कि वो बीएड रहेगा या नहीं होना चाहिए, बट अगर आपने सीएससी से इंजीनियरिंग की है उसके बाद आपने बीएड की है तो आप टीजीटी में भी अप्लाई कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ सीएससी के लिए या फिर हम कह सकते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए, सीएस इंजीनियरिंग के लिए अभी तक ये ऑप्शन अवेलेबल है कि वो टीजीटी में अप्लाई कर सकता है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ करेगा कंप्यूटर सब्जेक्ट के लिए ही, जिसकी वैकेंसीज अभी तो कम है। आने वाले टाइम में जैसे जैसे कंप्यूटर का यूज बढ़ता जा रहा है, स्कूलों में भी उसको एज अ सब्जेक्ट डाला जा रहा है, तो ऐसे केसेस में वो क्या होगा, वैकेंसीज भी बढ़ेंगी। तो यहाँ पे टीजीटी अप्लाई कर सकते हैं सीएस इंजीनियरिंग वाले, अदरवाइज नहीं कर सकते। एक क्वेश्चन फिर भी बन जाएगा कि अगर
अभी कोई करने वाला है बीएड या बीटीसी, तो उसको क्या सिलेक्ट करना चाहिए? देखिए, अब मुझे नहीं लगता कि इसमें मेरी कोई राय मैटर करेगी, क्योंकि आपको खुद दिख रहा है कि आप क्या क्या अप्लाई नहीं कर सकते। अगर बीएड नहीं करेंगे तो बीटीसी का ऑप्शन कहां कहां बनता है, तो पीआरटी का आपके पास ऑप्शन है, आप पीआरटी अप्लाई कर सकते हैं, आप जूनियर भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप बीटीसी करते हैं। बीटीसी के केस में आप दोनों को अप्लाई कर सकते हैं। आपके लिए पीजीटी, टीजीटी और ऑफिसर तीनों रैंक्स नहीं होती। सबसे जो ज्यादा वैकेंसी आती है वो पीआरटी में आपको देखने को मिलती है। टीजीटी, पीजीटी में थोड़ा वैकेंसीज कम रहती है, कॉम्पिटिशन ज्यादा रहता है, तो ये एक लिमिटेशन अपने आप में। तो अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से और सिलेक्ट करना चाहते हैं टीचिंग जॉब को, तो उस केस में आज की डेट में आपके लिए बीएड में कुछ भी नहीं रखा है, और स्पेशली अगर सीएस इंजीनियरिंग से है तो आप कर भी सकते हैं। अदरवाइज अब की डेट में आप जो आप इंजीनियरिंग से हैं, आप टीचिंग में सिर्फ 2-3 ऑप्शन बने हैं जो बचे हैं, उसी में जा सकता है। अदरवाइज आपके लिए सिर्फ और सिर्फ बीटीसी ही ऑप्शन बनता है। तो उम्मीद करता हूं आपके यहाँ पे जो भी कंफ्यूजन है वो क्लियर हुए होंगे। अगर आपको लगता है फिर भी कोई क्वेश्चन है या कोई ऐसा डाउट है जिसके लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए टोटली ओपन है। आप उसमें कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट रखिए, अपनी राय रखिए, जैसा भी होगा हम रिस्पॉन्स करेंगे उस पर, और हम कोशिश करेंगे कि आपको जितना भी ज्यादा क्लियर डेटा प्रोवाइड हो सके वो करने की कोशिश रहेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि बाकियों के भी डाउट्स क्लियर हो सके। तो आज की वीडियो को यहीं बंद करते हैं, समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।